देखो आज हम ना 4 पिलर्स ऑफ उप्स की बात करें तो नॉर्मली हमारे 4 पिलर्स होते हैं उप्स कंसेप्ट के। ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगर उप्स को मैं बोलूं, अगर मैं इसको किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसेप्ट बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हो, एक तरह का क्या है आपका पैराडिग्म है। ठीक है, कंसेप्ट है। ठीक है। तो कई सारी लैंग्वेज होती है जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, वो इन सारे कंसेप्ट को क्या करती है? फॉलो करती है। वो ये सारे कंसेप्ट को क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है। तो मैं 4 पिलर्स की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला पिलर क्या आता है आपका? होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। सेकंड पिलर हो गया आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तीसरा पिलर हो गया आपका इनहेरिटेंस। देन चौथा पिलर हो गया आपका ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये 4 चीजें होती है मेनली आपके उप्स कंसेप्ट में। ठीक है। इन चारों चीजों को हमें क्या करना है? समझना है। ठीक है। कैसे क्या चीजें काम करती है, अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो जावा में अगर कोई भी आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा उस कंसेप्ट रिगार्डिंग, तो आप इजिली क्या कर पाओगे? उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है। बहुत ही आसानी से क्या कर पाओगे? आप उसका आंसर दे पाओगे। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके इजिली क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो पहला टॉपिक लेते हैं हम, इनकैप्सुलेशन। ये 4 होते हैं: पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड अब्स्ट्रक्शन। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम सीखेंगे आज, वो सीखेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ठीक है। तो सिंपल इनकैप्सुलेशन को आप किसकी तरह समझ सकते हो? कैप्सूल की तरह समझ सकते हो। ठीक है। तो कैप्सूल में क्या होता है बताओ? एक से ज्यादा चीजें होती है कैप्सूल में। हम्म। और कैप्सूल के अंदर हम क्या करते हैं? मेडिसिन, 2 या 3 तरह की मेडिसिन जो सॉल्ट होते हैं उसको मिक्स करके रखते हैं। ठीक है। और एक आउटर लेयर क्या देती है? उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। क्या प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ठीक है। सिमिलरली क्या है आपका जावा के अंदर भी क्या है हमारा? इनकैप्सुलेशन होता है। तो इसमें भी क्या करते हैं हम? देखो, एक से ज्यादा चीजों को साथ में कंबाइन करते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ? रैपिंग अप डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर्स किसको बोलते हैं हम? नॉर्मली क्लास लेवल वेरिएबल्स को। ठीक है। एंड मेंबर फंक्शन, मतलब फंक्शंस हो गए आपके, इनटू अ सिंगल यूनिट। इनटू अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट के अंदर। ठीक है। इनटू अ सिंगल यूनिट एंड also make their also make their data members private in order to hide from outer classes, in order to hide from outer classes. ठीक है। is called encapsulation. To also make their data members private in order to hide from the outer world. ठीक है, या outer classes is called encapsulation. इसको क्या बोलोगे आप? encapsulation बोलोगे। ठीक है। समझ में आया? तो इसमें हम नॉर्मली क्या करें? डाटा मेंबर हो गए और मेंबर फंक्शन हो गए। ठीक है। इनको सिंगल यूनिट में हमने क्या करा? रैप कर दिया। ठीक है। और जो इसके डाटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट बना दिया, जिससे कि जो जो आउटर की क्लासेस है ना, वो इनको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो ये क्या बना रहा है? आपके डाटा मेंबर्स को और भी ज्यादा क्या बना रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। हाइड कर रहा है डायरेक्टली एक्सपोज होने से। ठीक है। डायरेक्टली कोई आउटर क्लास इसको टेम्पर ना कर पाए, इसलिए क्या करते हैं हम इसको प्राइवेट बना देते हैं। ठीक है। तो इसको बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो इनकैप्सुल जैसे क्लास है, क्लास क्या है आपका? मैंने एक क्लास बनाया नॉर्मल। ठीक है। अब इसमें मैंने एक डाटा मेंबर बनाया, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम। ठीक है। अब ये स्ट्रिंग नेम लगा दिया। ठीक है। अब इसमें क्या मेथड बना दिया मैंने? ठीक है। वॉइड प्रिंट, या मैंने एक मेथड बनाया वॉइड गेट नेम। ठीक है। इस नाम का एक मेथड बना दिया।
का रिटर्न टाइप भी हम स्ट्रिंग कर देते हैं क्योंकि नेम रिटर्न करेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया रिटर्न नेम। ठीक है, इस तरह से इसको पब्लिक बना देते हैं मेथड को। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न नेम कर रहा है। ठीक है, और ये मेरी मेथड बंद और ये मेरा क्लास बंद। ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या है, अभी के लिए ये क्या है, प्राइवेट नहीं है। ठीक है, ये सिक्योर नहीं है, तो अभी मैं इसको इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं बोलूंगा। ठीक है, अगर मैंने इसके आगे प्राइवेट लगा दिया, तो प्राइवेट लगते ही ये जो मेरी क्लास है, ठीक है, ये जो मेरा डाटा मेंबर है नेम, ये क्या हो गया, इनकैप्सुलेट हो गया। ठीक है, सेफ हो गया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। अब कोई डायरेक्टली अगर कोई चाइल्ड क्लास इसको एक्सटेंड भी करेगा या कोई बाहर से यूज करना चाहता है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकता। इस चीज को वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। ठीक है, वो केवल क्या कर सकता है, इसकी कोई वैल्यू है उसको यूज कर सकता है, इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डाटा मेंबर के ऊपर क्या है, मैनिपुलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इसको क्या बनाता है, सिक्योर बनाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। समझ में आया, बोलो। क्लियर। एक बार और रिपीट करो बस। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। देखो, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में हम कैप कर देते, रैप करने का मतलब क्या है, इनको क्लास के अंदर डाल दिया, तो क्लास भी क्या है, एक आपका इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। क्योंकि डाटा मेंबर और ये फंक्शन दोनों क्या है, एक ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। किस ब्लॉक में आ रहे हैं, क्लास ब्लॉक में। ठीक है, तो ये क्या है, इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, जो क्लास की फील्ड होती है ना, प्रॉपर्टी, इनको हम सिक्योर करते हैं। तो मैंने अभी इसकी प्रॉपर्टी को क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, इनकैप्सुलेटेड हो गई। कोई दूसरी क्लास इसको अगर चेंज करना चाहे, इस वेरिएबल को, ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसके साथ टेम्पर करना चाहे, तो वो नहीं कर सकती। ठीक है, केवल क्या कर सकते हैं हम इसको, हम इसमें वैल्यू भेज सकते हैं और गेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हम डायरेक्टली, इस वेरिएबल को टेम्पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन में। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखो, ये क्लास मेरी टेम्प है। ठीक है, एक कोई क्लास बनाता हूँ मैं स्टूडेंट नाम से, तो मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से। ठीक है, यहाँ पे क्लास बनाते हैं स्टूडेंट। तो देखो, ये मेरी क्लास स्टूडेंट बनी। एक मैंने वेरिएबल बनाया नेम। ठीक है, इस पे नेम बनाया। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको बना दिया प्राइवेट। ठीक है, और इसका बना दिया मैंने क्या, एक रोल नंबर बना दिया। चलो, स्ट्रिंग रोल नंबर। ठीक है, ये दो मैंने फिल्ड्स बना दिए। ठीक है, अब मैंने क्या बना दिया, पब्लिक गेटर और सेटर मेथड्स। तो मैंने क्या करा, एक मेथड बनाया पब्लिक, और यहाँ पे मैंने लिखा मेथड का नाम पब्लिक। रिटर्न क्या करेगा, नेम रिटर्न कराना चाह रहे हैं, तो मैंने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। ठीक है, ये मेथड बनाया, और ये मेथड क्या कर रहा है, आपका नेम रिटर्न कर दे रहा है, रिटर्न नेम। ठीक है, तो जो भी नेम आएगा वो इसको रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, ऐसी मैंने एक और मेथड बनाया पब्लिक वॉइड सेट नेम। इस मेथड के थ्रू मैं क्या सेट कर रहा हूँ, नेम सेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने डाला स्ट्रिंग एन। ठीक है, नेम इक्वल टू एन। तो जो भी नेम के अंदर है वो चीज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने एक और मेथड बनाया पब्लिक। ठीक है, अगला मेथड मैंने क्या बनाया, देखो पब्लिक, मैंने लिखा स्ट्रिंग गेट रोल नंबर। ठीक है, यहाँ से मैं रोल नंबर रिटर्न कराऊंगा, तो मैंने कर दिया रिटर्न रोल नंबर। ठीक है, अब ये रिटर्न, ऐसे मैंने एक और मेथड बनाया पब्लिक। ठीक है, वॉइड सेट रोल नंबर। स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेंगे,
और यहाँ से मैं रोल नंबर को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, रोल नंबर इक्वल टू आर, जो भी वैल्यू है तो मैं पास करूंगा, इस पर कॉल करते हैं, तो वो मैंने क्या करा, सेट करा लिया, ठीक है। तो अब क्या है मेरा, ये एक प्राइवेट है और एक क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो मैंने मेथड बना दिया पब्लिक सेटअप, ठीक है। अब मैं ये टेम्प क्लास है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यूज करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसका, स्टूडेंट का। तो मैंने लिखा स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा S1 डॉट नेम। देखो S1 डॉट, पहले मैं नेम को सेट कर लेता हूँ, ठीक है, सेट नेम। अब मैं यहाँ पे नेम को क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेट करा, नेम को क्या सेट कर दिया, संजीव, ठीक है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, नेम प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली इतना प्रोग्राम चलाते हैं एक बार, आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने क्या करा, S1 डॉट नेम मैंने क्या करा, प्रिंट कर लिया, ठीक है। अभी इतने प्रोग्राम को क्या करना है, हमें कंपाइल करना है। तो मैंने लिखा जावा सी, ठीक है, टेम्प डॉट जावा लिख लिया, ठीक है। तो देखो कंपाइल हो गया, ठीक है। स्टूडेंट डॉट क्लास बन चुकी। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, जावा टेम्प, इसको मैंने रन किया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, वैल्यू संजीव प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू जो मेरी नेम है ना, S1 डॉट सेट नेम, ठीक है। अभी संजीव पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरा संजीव पड़ा है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करूंगा, देखो अपडेटिंग वैल्यू ऑफ नेम। अब मैंने क्या करा, इस क्लास में ये जो नेम है ना, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास, तो मैंने लिख दिया S1 डॉट नेम इक्वल टू राजीव, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, राजीव लिख दिया, ठीक है। मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट कर रहा हूँ, देखो इसको फिर से प्रिंट करते हैं, ठीक है, S1 डॉट नेम। अब सेव करते हैं, यहाँ मैं वैल्यू अपडेट करूंगा, ठीक है। एक बार इस, ये जो मैं वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, इसको भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे SOP में लिख देता हूँ, जिससे कि स्क्रीन पे आपको दिख जाए, ठीक है। एक बार इसको भी कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यही मैसेज लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। राजीव कर दिया, अपडेट हो गई वैल्यू, ठीक है। अब एक बार इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, रन किया। तो पहले क्या थी, संजीव, फिर वैल्यू नेम की राजीव कर दी। यहाँ तक समझ में आया, आया ना, बोलो। हाँ। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ये आपकी क्लास है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली इसकी वैल्यू सेट करके यहाँ पे मैंने फिर वैल्यू बाद में चेंज कर दी, ठीक है। पहले संजीव था, फिर राजीव कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो। तो अब मैंने क्या करा, अब नेम की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये नेम था, सेम सिमिलरली मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, S1 डॉट सेट रोल नंबर एक बार सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोल नंबर मैंने सेट किया 101। एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करने जा रहा हूँ किसको, रोल नंबर को, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर ले, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको भी कंपाइल करते हैं, फिर से कंपाइल हुआ, देखो क्या ये हो पा रहा है, बोलो, बताओ, क्या मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल हो पा रहा है ये। जब मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ, S1 डॉट रोल नंबर लिखा मैंने, तो क्या ये प्रिंट हो पा रहा है, बताओ। क्या दे रहा है, हैज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। तो ये मेरी स्टूडेंट एक दूसरी क्लास थी, ये टेम्प मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है।
अब देखो जैसे मेरा नेम था, तो नेम क्या है मेरा, नॉर्मल है, प्राइवेट नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइवेट नहीं है, नेम क्या है मेरा, नॉर्मल। तो मैं नॉर्मल नेम को यहाँ पे सेट की वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसकी वैल्यू को बोलो, प्रिंट करा मैंने, कर पा रहा हूँ एक्सेस। फिर मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, फिर से मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं देखो ये जो अगला है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, रोल नंबर। अब ये रोल नंबर कैसा है, प्राइवेट, ठीक है। अब प्राइवेट है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने एक रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया अपनी तरफ से कि हाँ भाई तुम ये रोल नंबर दे दो, ठीक है। अब मैंने चाहे इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस करने का दूसरी क्लास में, ठीक है, तो इसने क्या दे दिया मुझे, एरर दे दिया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट फील्ड को एक्सेस कर रहे हो। तो ये क्या बना रहा है, ये इस डाटा मेंबर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर पा रहा है, क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट। तो आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जैसे मैंने नेम को डायरेक्टली यूज कर लिया, सेट नेम को इसमें कुछ भी अपडेशन करके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो ये क्या है, ये एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, सिक्योर नहीं है। लेकिन ये मेरा रोल नंबर क्या है, सिक्योर, मैं इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मुझे अगर ये करना है, तो देखना है, तो कैसे कर पाऊंगा, मैं ये मेथड कॉल करूंगा, गेट रोल नंबर, ठीक है। अब मैं इसका यूज कर पाऊंगा, देखो, लेकिन मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। देखो करवा रहा हूँ रोल नंबर एक्सेस, डायरेक्टली मैं रोल नंबर फील्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये प्राइवेट है। तो ये जो स्टूडेंट क्लास है, इसमें ये जो प्राइवेट है, ये क्या है आपका, सिक्योर। इसी को एग्जांपल बोला जाएगा इनकैप्सुलेटेड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। क्योंकि ये जो रोल नंबर है ना, ये प्राइवेट बना दिया मैंने, तो ये जो दूसरी क्लास है, ये रोल नंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। आप इसमें मैंने क्या पब्लिक सेटर मेथड दिया है, ये सेट करने की वैल्यू दिया है, और गेट करने की वैल्यू दी है। मतलब आप यहाँ पे एक वैल्यू भेज सकते हो और रीड कर सकते हो, लेकिन आप इस फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस, ये जो प्राइवेट फील्ड है, इसको डायरेक्टली एक्सेस दूसरी क्लास में, आउटसाइड क्लास में नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्या है आपका क्लास, इसलिए इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपके डाटा मेंबर को सिक्योर करता है, ठीक है, कि दूसरी क्लास इसको आके मॉडिफाई ना करता है। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। बोलो क्लियर है, या डाउट है तो बताओ। कुलदीप, साहिल, राकेश, क्लियर है। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो दो तरह के आपके इनकैप्सुलेशन होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम डाटा मेंबर्स को प्राइवेट बना देते हैं, और हम पब्लिक गेटर और सेटर मेथड्स देते हैं। अब किसी को वैल्यू पास करनी है हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो हम एक मेथड, पब्लिक मेथड दे दिया, उस मेथड में एज ए आर्गुमेंट हम वैल्यू पास करेंगे। फिर वो वैल्यू हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से। तो मैंने क्या करा, देखो ये पब्लिक, मैंने क्या करा, पब्लिक, ये देखो रोल नंबर के लिए पब्लिक सेटर मेथड दे दिया, ये गेट करने के लिए, सेट करने के लिए, ठीक है। तो कोई वैल्यू इसमें रोल नंबर में भेज सकता है। अब मेरी क्लास इस पे चाहे कोई भी ऑपरेशन करे, वो मेरी क्लास का कॉल है, ठीक है। जिसका वो डाटा मेंबर है वो इस पे कर सकता है, लेकिन आउटसाइड क्लास केवल आपको एक वैल्यू पास कर सकती है, ठीक है। अब उसके ऊपर किस तरह से आप लोग इसको हैंडल कर रहे हो, ये सारा कॉज किसके पास आएगा, ये आपकी जो क्लास है इसके पास होगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बनाता है, इनकैप्सुलेटेड बनाता है, ठीक है। तो दो तरह की आपकी इनकैप्सुलेशन होती है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो पहला टाइप होता है आपका पार्शली इनकैप्सुलेटेड क्लास। जो अभी वाला जो एग्जांपल था वो पार्शली इनकैप्सुलेटेड क्लास का था, ठीक है। पहला आपका पार्शियल इनकैप्सुलेटेड क्लास होती है, या पार्शियली इनकैप्सुलेशन बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, सम डाटा मेंबर्स आर प्राइवेट, सम डाटा मेंबर्स आपके प्राइवेट हो सकते हैं, नॉट ऑल, ठीक है, सारे नहीं होंगे, ठीक है। और सेकंड होता है आपका फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास, फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके सारे डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, ऑल डाटा मेंबर्स आर, ऑल डाटा मेंबर्स मतलब क्लास लेवल वेरिएबल्स आर प्राइवेट, ठीक है, सारे प्राइवेट होंगे, ठीक है। You only provide public getter and setter methods. You only provide public getter and setter methods, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। और वो जो वैल्यू है उसके अंदर पड़ी फील्ड में, उसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। या तो आप कोई वैल्यू सेट करा सकते हो, या किसी वैल्यू को रीड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लियर है, या सर नो, बताओ आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक।
तो देखो यहाँ पे आपका इनकैप्सुलेशन क्या हुआ, फिनिश हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, ये क्या कहता है, ठीक है। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉली प्लस मॉर्फिज्म, ठीक है। तो देखो पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मैं नहीं बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 2 3 क्यूब, एक्स की पावर 4, राइट, पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। पॉली मतलब एक से सारे, और मॉर्फिज्म का आता है फॉर्म्स, ठीक है, मतलब चेहरे, एक से ज्यादा चेहरे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, नॉर्मली एक से ज्यादा चेहरे, अगर सिंपल लेमन टर्म में बात करो तो, ठीक है। अब जावा के टर्म में बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शोइंग different 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 behavior in different conditions, different conditions, then this concept is known as polymorphism, then this concept is known as polymorphism, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट ना अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग कंडीशन में शो करे, तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सिंपल से मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप में से विराट कोहली को हर कोई जानता है, विराट कोहली का नाम सुना है, बोलो यस नो। तो जब विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो तीन फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, पहला आपका 20 ओवर्स, सेकंड आपका हो गया 50 ओवर, और थर्ड कौन सा हो गया आपका टेस्ट मैच, ठीक है। तो अब देखोगे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी स्ट्राइक रेट अलग होती है, T20 में बहुत तेज खेलते हैं, ठीक है, T20 में क्या करते हैं, बहुत तेज खेलते हैं, वनडे में एवरेज खेलते हैं 90 से 100 की स्ट्राइक रेट पे नॉर्मली, ठीक है, और टेस्ट में बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं 40 से 60 की स्ट्राइक रेट के बीच में, ठीक है। तो जब हमारी कंडीशन चेंज हुई, ठीक है, जैसे कंडीशन डिफरेंट हुई, तो वो सेम ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे हम, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे आपका फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब आपने स्ट्रॉन्ग जीन्स वाला ऑप्शन किया, ठीक है, तो वो 1 घंटे तक आपके क्लोथ्स को वॉश करेगा, ठीक है। जब आपने लाइट वॉश सेलेक्ट किया तो वो 20-25 मिनट्स तक वॉश करेगा, ठीक है। तो जैसी कंडीशन चेंज हुई, क्या हो गया, उसका बिहेवियर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का चेंज हो गया, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। जी अरे बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुलदीप, अंकित। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा यस तो सर। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो पूछो ना। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बिहेवियर शो करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब कोई आप खुद एग्जांपल सोचो कि कभी कोई ऐसा केस हुआ हो जब आपका बिहेवियर कुछ अलग हो, ठीक है, और किसी और के सामने आपका बिहेवियर कुछ अलग हो, ठीक है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कुलदीप, आपको अपने दोस्तों से बात करना है, ठीक है। जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो आपका बिहेवियर अलग होगा, ठीक, अलग तरीके से बात करते हो। जब आप ऑफिस में बात कर रहे हो अपने सीनियर मैनेजर से, तब आपका बिहेवियर चेंज होता है, मोर फॉर्मली हो जाता है, हाँ या ना। आप सेम ऑब्जेक्ट हो, बोलो, लेकिन अलग कंडीशन में अलग बिहेवियर शो कर रहे हो, अरे बताओ, यस ठीक है। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो जावा में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव किया जाता है, तो दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो जावा में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, पहला होता है कंपाइल टाइम, ठीक है, पहला होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सेकंड होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पहला आपका कंपाइल टाइम, सेकंड होता है आपका रन टाइम, ठीक है। ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जो पॉलीमॉर्फिज्म आपका कोड के कंपाइलेशन के टाइम पे होगा, एक सेकंड दो, काफी शोर आ रहा है।
ठीक है। अब देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। तो जब आपकी जो कंपाइलेशन के टाइम पे जब पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, जब आप कंपाइलेशन के टाइम पे अलग अलग बिहेवियर अचीव करते हो डिफरेंट कंडीशन में ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इस केस को क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। किसी को वॉइस आ रही क्या? देखो जब ऑब्जेक्ट ना आपका कंपाइल टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, इसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। नहीं संजीव भाई, इसमें जो आपने एनकैप्सुलेशन जो समझाया है, मुझे इतना समझ में नहीं आता कि मतलब जो आप यहाँ पर लिख देते हो उसके बाद तो मतलब समझ आती है, लेकिन जो आप कैसे इसको मेथड को सोचते हो, उसकी थिंकिंग क्या होती है, उसको आप कैसे मतलब उससे ये पता कर पा रहे हो कि मेरे को क्या चाहिए, क्या बनाना है, वो सब तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप मैं कैसे करूँगा। देखो समय के साथ चीजें सीखोगे ना, अभी आपको वो चीज नहीं आती तो कैसे खुद से सोच पाओगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मतलब आगे उतना आगे सीखूंगा मैं ये। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, जब मैं कर पा रहा हूँ तो आप भी कर पाओगे। चलो ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब जैसे कंपाइल टाइम की बात करें, जब ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी को आप कंपाइल टाइम पे बाउंड कर देते हो ना, तब आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट बिहेवियर आपके रन टाइम पे शो करता है, जब आप रन करते हो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, देन आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो नॉर्मली कंपाइल टाइम हमेशा आपका कंपाइलेशन के टाइम पे आएगा, ठीक है। जब आप कंपाइल करने जाओगे तो कंपाइलेशन के टाइम पे ही आप वो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करोगे, तो इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के दो तरीके हैं, ठीक है, इसके दो टाइप है। आपका कंपाइल टाइम है, ठीक है, इसके दो टाइप है। पहला होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, पहला होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। सेकंड होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। पहला क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग, सेकंड है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला पार्ट हम पहले करते हैं, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है, एक बार मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो आपका प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, अगर मैंने लिखा 4+5, ये मुझे क्या आउटपुट देगा बताओ, 9 देगा, हाँ या ना, बोलो। 4+5 आपको 9 देगा, यस और नो? यस सर। देगा ना, ये इंट है, ये इंट है। ऐसे मैंने क्या लिखा, हेलो प्लस कुलदीप लिखा, ठीक है, हेलो प्लस कुलदीप लिखा, ठीक है। अब मुझे ये क्या आउटपुट देगा, तो ये मुझे आउटपुट देगा हेलो कुलदीप, ठीक है, ये क्या आउटपुट देगा, हेलो कुलदीप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लस है ये क्या कर रहा है, दोनों को सम कर रहा है, न्यूमेरिक क्या कर रहा है, सम कर रहा है। लेकिन जैसे इसका स्ट्रिंग टाइप का ऑपरेंड्स आ गए, जैसे ये प्लस ऑपरेटर के जो ऑपरेंड्स है वो स्ट्रिंग टाइप के हो गए, तो दोनों को क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है, जोड़ रहा है, दोनों को अपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है, जब इसका जो ऑपरेंड है, मतलब ये जो इसके बगल वाले जब न्यूमेरिक है, तो दोनों को ये एडिशन करता है, ठीक है। अब प्लस ऑपरेटर जब इसके ऑपरेंड्स क्या है, स्ट्रिंग है, तो दोनों को क्या करता है, कॉन्कैट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग कंडीशन में अलग बिहेवियर शो कर रहा है, हाँ या ना, ठीक है। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन देखो कंडीशन क्या, जावा में जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है ना, वो केवल जावा कर सकता है, आप खुद का ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जावा में जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी क्या होगी, वो इम्प्लीकेट होती है। जावा ओनली सपोर्ट्स इम्प्लिसिट, क्या लिख सकता हूँ मैं, सपोर्ट्स इम्प्लिसिट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मतलब जो खुद से करता है, आप खुद का नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, बोलो। ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है,
ये जावा खुद से करता है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जावा में जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो केवल आप किसकी अचीव से कर सकते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग के अचीव से, ठीक है। किसके मदद से कर सकते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग के मदद से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, अब हमें ये समझना है, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहता है, यू कैन क्रिएट more than one method, more than one method in a with the same name in a class, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग वो क्या कहता है, आप एक क्लास में सेम नाम से कई सारे मेथड्स बना सकते हो। क्या कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक क्लास में आप सेम नाम से कई सारे मेथड बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। बट यू नीड टू फॉलो सम रूल्स, लेकिन आपको क्या कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, बट नीड टू फॉलो रूल्स। अब वो रूल्स क्या है, तो देखो पहला रूल, एक्सेस स्पेसिफायर एंड एक्सेस मॉडिफायर don't play any role in function overloading, don't play any role in function overloading, ठीक है। तो ये जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर है और जो एक्सेस मॉडिफायर है, जैसे आपका पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट हो गया, ये स्टैटिक हो गया, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये ओवरलोडिंग में कुछ भी रोल नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बनाता हूँ, और देखो एक मैंने डेमो नाम से क्लास बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं डेमो, मैंने एक डेमो क्लास बनाई, अब मैंने एक मेथड बनाया void show, ठीक है। अब ये मैंने void show बनाया, ठीक है, इसको एक बार क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैंने सिंपल प्रिंट करने जा रहा हूँ system.out.println, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही मैंने इस मेथड को कॉपी कर लिया और एक और मेथड बना दिया मैंने, दूसरा सेम नाम का मेथड है, ठीक है, इसको कर दिया मैंने डिफॉल्ट, ठीक है। ये दो मेथड बना दिए, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, तो मैंने ये क्या है, सेम नाम से मेथड बना रहा हूँ एक ही क्लास में, ठीक है। मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा आपको कि जो फंक्शन में जो स्पेसिफायर है, मॉडिफायर है, इनका कोई भी रोल नहीं होता फंक्शन ओवरलोडिंग में, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इनकी हेल्प से करने जा रहा हूँ तो मेरा ये नहीं चलना चाहिए प्रोग्राम, ठीक है। तो जैसे मैं कंपाइल करूंगा तो देखो मुझे कंपाइलेशन एरर मिलेगा। अब मैंने लिखा जावा सी डेमो डॉट जावा, देखो जैसे मैंने एंटर करा देखो मुझे मिला कंपाइलेशन एरर, ठीक है। यहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये कर लिया मैंने प्राइवेट, फिर से देखो करा, ठीक है, मेथड शो इज ऑलरेडी डिफाइनिंग क्लास डेमो, ठीक है। तो ये कह रहा है ये ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग के रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो मैं केवल चाहूँ क्या, एक्सेस स्पेसिफायर चेंज कर दूं तो मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सेकंड पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब क्या है, रिटर्न टाइप, ठीक है। तो रिटर्न टाइप को लेके, रिटर्न टाइप ऑल्सो डोंट प्ले एनी रोल इन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो रिटर्न टाइप का भी कोई रोल नहीं है ओवरलोडिंग में, इन फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो रिटर्न टाइप का भी कोई भी यूज नहीं है किसमें, फंक्शन ओवरलोडिंग में। चलो मैं इसको भी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, ठीक है, इसका मैंने कर दिया इंट, ठीक है। और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया एक इंट वैल्यू, जिस तरह का रिटर्न टाइप है उस तरह की आपको लास्ट लाइन से रिटर्न करनी है, ठीक है। अब देखो मैंने फिर से कंपाइल किया, तो देखो क्या है एरर, क्या कह रहा है, आइडेंटिफायर
एक्सपेक्टेड या कुछ कह रहा है, इंट वॉइड, सॉरी या वॉइड लिख दिया ना, हाँ अब देखो इंट शो कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ऑलरेडी डिफाइन इन क्लास डेमो, मेथड ऑलरेडी डिफाइन है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि जो ये रिटर्न टाइप है, ठीक है, और एक्सेस स्पेसिफायर है, मॉडिफायर है, ठीक है, इनका कोई भी रोल नहीं है किसमें, बोलो, फंक्शन ओवरलोडिंग में। अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं तब भी ये क्या कहेगा, ये ऑलरेडी डिफाइन है, तब भी मुझे क्या एरर आएगा, ये मेथड मेरा ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, इनवैलिड। स्टैटिक, एक सेकंड को फिर से, हाँ स्टैटिक वॉइड शो। अब देखो ये क्या देगा, फिर से मेरे को देगा इनवैलिड, ठीक है। फिर से बना देते हैं, एक बार स्टैटिक कर दिया मैंने वॉइड शो, ठीक है। अब नॉर्मली मैं इसमें बी को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने बी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका नॉर्मल है और ये क्या है, स्टैटिक, यहाँ पे मैं मॉडिफायर यूज कर रहा हूँ। तो कंपाइल किया तो देखो क्या आया, ऑलरेडी डिफाइन इन क्लास डेमो, ठीक है। तो मतलब ना तो मेरा स्पेसिफायर, ना तो रिटर्न टाइप, ना तो मॉडिफायर, तीनों का कोई रोल नहीं होता किसमें, फंक्शन ओवरलोडिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो कैसे अचीव करें, तो देखो कैसे अचीव करें, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, वी कैन अचीव फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग ओनली बाय चेंज इन आर्गुमेंट्स, ठीक है। केवल आर्गुमेंट्स में चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं, केवल आर्गुमेंट्स में चेंज करके, ठीक है, पैरामीटर में चेंज करके, ठीक है। क्या चेंज हो सकता है, पहला, either you can increase the number of arguments, either you can increase or decrease, या इस तरह से लिख दो, either you can change in the number of arguments, जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है ना उनको बदल दो, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन, चेंज द डाटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट्स, ठीक है। या तो फिर आप डाटा टाइप चेंज कर दो किसके, आर्गुमेंट्स के। तो केवल ये वाला तरीका है, ठीक है, केवल ये वाले तरीके हैं जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हो। समझ में आया, केवल ये तरीका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखाते हैं, तो पहला क्या करा मैंने, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसने क्या करा, पहला हम आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं, तो ये खाली 0, यहाँ पे मैंने कर दिया इंट ए, ठीक है। तो देखो हो गया। अब एक बार मेन मेथड भी बना लेता हूं मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने स्ट्रिंग टाइप का क्या बनाया, एरे बनाया, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बार इसको कंपाइल करके मैं दिखा देता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आनी चाहिए, कंपाइल किया तो देखो कोई एरर नहीं आई, ठीक है। अब मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये मेथड कैसे, मेरे स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, बोलो, ये मेथड मेरे स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, अरे बताओ। नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक है दोनों मेथड। अब मुझे इनको कॉल करना है तो मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेन मेथड कैसा है, स्टैटिक, तो मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या कॉल, अब मुझे क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डी डॉट शो, तो मैंने केवल शो मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो देखो क्या होगा, ये मैचिंग देखेगा कि शो नाम से कोई मैचिंग मेथड है, तो इसने देखा इस मेथड में कोई आर्गुमेंट है जब मैं शो को कॉल कर रहा हूँ, नहीं, तो ये देखेगा ऐसा कौन सा मेथड है जो बिना पैरामीटर के हो, तो ये वाला मेथड है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए को प्रिंट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको रन करूंगा, तो देखो क्या आएगा, ए आएगा, देखो आया ए, आया ना, बोलो, समझ में आया, यहाँ पे क्या आया आपका, ए आया, ठीक है। अब मुझे दूसरा मेथड कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ये वाला मेथड करना है कॉल, तो देखो ये क्या है, एक आर्गुमेंट ले रहा है कैसा, इंट टाइप का, तो मैं कोई भी एक इंट वैल्यू पास कर दूं, ठीक है। तो देखो कॉल हो जाएगा, कंपाइल किया, अब देखो दूसरा कॉल हो गया, आया ना,
बोलो समझ में आया? हाँ या ना? अब मैं सेम नाम से और भी मेथड बना सकता हूँ। देखो एक और मेथड बनाया मैंने, void show, ठीक है। अब यहाँ दिया int a कॉमा int b, इसमें 2 वेरिएबल डाल दिए, ठीक है। और इसमें प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और इसमें सी प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको कॉल करना था, ये कितने आर्गुमेंट ले रहा है बोलो? 2। अगर मैं 2 पास कर दूं न्यूमेरिक, तो देखो ये वाला कॉल हो जाएगा। सेमी कॉलन नहीं लगाया, देखो लगा दिया। अब फिर से कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल किया, अब देखो रन हो गया, आ गया आउटपुट सी, आया ना? बताओ समझ में आया? तो ये देखो एक ही क्लास है आपके डेमो नाम की, और शो नाम के कितने मेथड है? एक क्लास में 3 मेथड है, बोलो। तो सेम क्लास में मैं सेम नाम के कई सारे मेथड बना सकता हूँ, एक क्लास में सेम नाम के कई सारे मेथड बना सकता हूँ, ठीक है। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, या आप इसको बोल सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ऋषभ, विवेक, बलिंदु, गरिमा? नहीं, एक बार इसको पढ़ेंगे तब पूछेंगे, अभी तो नहीं है मेरे पास कोई। किसी और का डाउट है? वीनू बताओ, आपको डाउट है? है सर, लेकिन एक बार मैं वीडियो तो- रिपीट करके देखने के बाद वो सर। मैं भी वीडियो देख के ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा समझने की, वैसे मुझे कम आया है अभी। ठीक है बिल्कुल, ठीक है। काम करना, वीडियो वगैरह देखना, ठीक है। देन क्वेश्चन पूछना, अगर नहीं समझ में आता तो कल मैं एक बार और आपको ये रिपीट करा दूंगा। वीडियो अभी सेंड कर देना संजीव, ठीक है। ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल क्या बताया था मैंने, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एक ही अब देखो आर्गुमेंट सेम रहने देते हैं, यहाँ एक आर्गुमेंट है, यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट है, ठीक है। अब मुझे इसको अचीव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो ये इंट है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको बाइट कर दिया, ठीक है। अब सेम एक और बना दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया, ठीक है। सेम नाम से देखो डाटा टाइप मैंने क्या करा, चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ BCD ये प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मुझे कॉल करना है, तो ऐसा तो कोई मेथड नहीं है ना, सिंगल आर्गुमेंट वाला है, तो नॉर्मली मैंने 10 पास किया। अब आप लोग बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए मेरा? ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको टाइप कास्टिंग में, बोलो। अगर मैं कंपाइल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, बताओ बोलो, क्या क्या आउटपुट आएगा अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो? डबल आएगा, डबल वाला सी प्रिंट होगा, हाँ। ठीक है। और कोई और बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए? तो बी आएगा। बी आएगा, ठीक है। चलो, तो देखो ये क्या है मेथड मेरा, शो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी लिटरल पास करते हैं उसका टाइप क्या होता है? इंट, ठीक है। तो ये 10 इंट वाला है मेरे पास, है ना, इंट वाला। तो क्या आउटपुट आना चाहिए मेरा? बी आना चाहिए। क्या आउटपुट आएगा मेरा? बी आएगा। देखो देखो सिंपल सा, अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आपको समझ में आता, ठीक है। चलो अब बताना इस केस में क्या आउटपुट आएगा, बोलो। एल मैंने किया, 10L मतलब लॉन्ग टाइप का। अब बताओ इसमें कौन सी वैल्यू मेरी प्रिंट होगी? ए प्रिंट, बी प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा, या इसको डी कर देते हैं, रुको, या डी प्रिंट होगा? बताओ बोलो क्या प्रिंट होगा? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, बताओ क्या होना चाहिए? डी। डी प्रिंट होगा, रीजन? डी का क्योंकि सर डबल का जो साइज है लार्ज नंबर उसी में स्टोर हो सकता है, इंट में नहीं होगा। देखो ये एल जो लगाते हैं हम लॉन्ग के लिए लगाते हैं, ठीक है। क्या यहाँ मेरे पास लॉन्ग है? नहीं। तो लॉन्ग अपने आप को प्रमोट किस में करता है? फ्लोट में। फ्लोट भी नहीं है तो किस में करेगा? डबल में। डबल है मेरे पास, है, तो इसने डबल में प्रिंट कर दिया। एक बार यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो देखो डी आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? फंक्शन
ओवरलोडिंग का। क्लियर है, समझ में आया? यस और नो? हाँ, मैंने एक और इंटरव्यू क्वेश्चन कराया था, ठीक है, वो फिर से एक बार आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से पूछता हूँ, देखो आपको याद है या नहीं। मैंने कुछ ऐसा कराया था, इंट ए लॉन्ग एल लॉन्ग इंट ए, कुछ ऐसा कराया था, याद है? देखो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, सेम नाम का मेथड है। अब बोले इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए। चलो मैंने अभी इस तरह का है, ठीक है, दो आर्गुमेंट है, दोनों आर्गुमेंट है, मैंने इस तरह से कॉल किया तो क्या आउटपुट आएगा, बताओ क्या आउटपुट आएगा इस केस में, बोलो। अरे बताओ। डी डॉट शो एक सिंगल मैंने पास किया। अब देखो ये शो मेथड देखिएगा, कोई क्या ऐसा शो मेथड है जिसमें केवल एक इंट टाइप का आर्गुमेंट है, क्या मेरी क्लास में है ना? नहीं है ना? तो ये देगा कंपाइलेशन एरर, ठीक है, कि नो सुटेबल मेथड फाउंड, ठीक है, कुछ एरर देगा, देखो, इज नॉट एप्लीकेबल, डिफर इन लेंथ आया, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट डिफर इन लेंथ, ठीक है। तो एक्चुअल हम दे रहे हैं वो आर्गुमेंट क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इसको दो चाहिए, ठीक है। अब मैंने 10,10 पास किया, तो याद होगा मैंने 10,10 वाला कराया था आपको, ठीक है, अगर आपने टाइप कास्टिंग वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, बताओ, बोलो। ये भी प्रमोट करेगा, ये भी प्रमोट कर सकता है, दोनों प्रमोट कर सकते हैं, करा रखा है आपने। तो दोनों कॉल हो सकता है ना। तो जब ये वाला केस आया था मैंने बताया था कौन सा एरर आएगी, एम्बिगिटी एरर आएगी, आया, एम्बिगियस, क्या एरर आई आपके पास, एम्बिगियस एरर आई। क्लियर है, आया ना? बोलो।